आज है 13 अक्टूबर 2025 और हमारा है अहोई अष्टमी का व्रत। हम सब फिर एक बार मिलकर बैठे हैं। बिंदी के ऊपर का मतलब पता है? बिंदी पे ना ऐसे अच्छा लगता तो लग गया। ऐसे अच्छा हाँ, नहीं। ठीक है। उस दिन सबसे सुंदर लग रहा था गिट्टा का बिंदी ऊपर और नीचे ऐसा लगा रहा था। वो फिर बड़ से लगाया था ना। आप उसका 7 बेटे 7 बहुएं थी, एक ननद थी। ननद दिवाली पे घर आई हुई थी, तो भाई मिट्टी खोदने चले गए। ना पहले तो जैसे अब तो अपने फर्श वगैरह गिर गए। पहले क्या करते थे, ओई का ओची दिवाली का कोई भी मिट्टी खोद कर लाते थे और उसको गोड़ के और लीपते थे घर को, और फिर दिवाली ये ओई अष्टमी ये मनाते थे। पहले तो दीवार पे ओई माता मारते थे, अब तो तस्वीरें आने लगी। तो सास ने बोली जाओ वो माटी खोद लाओ, ओई का बर्तन लीपोगी फिर ले आकर। तो बोले ठीक है। ननद भी साथ चली गई। अब मिट्टी खोदने लगे तो मिट्टी खोदने लगे साथ ननद के हाथों से वो शेव माता के बच्चे मर गए। शेव माता के बच्चे मर गए तो शेव माता ने बोले तूने तो मेरी कोख उजाड़ दी, आई मेरे तो सारे बच्चे मार दिए। अब तू भी, तेरे को भी ऐसा करूँगी, तू भी बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहेगी, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तो वह बोली ना हुई माता मेरी कोख ना बांधी, मेरे तो अभी शादी हुई है, मेरे तो मेरी सासू घर में ना बढ़न देगी। तो बोली मैं तो बांध दूंगी, कोई बंधवाओ, अपनी भाभीयों से कह दे कोई बंधवाओ, पर मैं तो आज कोख बांध दूंगी। अपनी एक एक करके अपनी सारी भाभीयों से पूछने लगी, भाई भाभी तू बंधवा ले, सब नाट गई। अब छोटी भाभी की भी शादी जल्दी हुई थी, मतलब तो उन्होंने बोली, वह छोटी भाभी ने सोची कि ले मैं बंधवा लूँ, कदे सासू ने कदे नहीं शादी हुई थी बेचारी की, भाई तू तो कम से कम सोच लेती। वह बोली वही माता मेरी ननद ने छोड़ दे, तू मेरी कोख बांध दे। तो उसकी कोख बांध दी, आगे सारी करना आ गई। भाई अब कई साल हो गए ऐसे। अब वे तो जिनका वे तो बहुत सारी होई का व्रत भी करे, उजमने भी करे, खूब अच्छे से रहे। और बेचारी या जिस दिन होई का व्रत उस दिन रोने लग जा। तो एक दौरान जेठानी बोले जल्दी कहानी कह लो, नहीं तो इसका रोना पीटना शुरू हो जाएगा। ऐसे बेचारी हर साल निकालती गई, कई साल हो गए करते। एक दिन एक पंडित ऐसे जा रही थी तो रास्ते में पंडितानी मिल गई। बोले यहाँ बेटी तेरे तो बालक होते को नहीं। बोली वही तो मेरे 6-7 बालक हो लिए, 7 हो लिए, पर मेरे मुँह में मेरे मर जाए, मेरे कोई बचता को नहीं। मुँह में तो है मेरे बालक, पर बोली मेरे को बचता को नहीं। बोला अच्छा। बोली बेटी, पर उसने सारी बात बताई रोक कैसे ऐसे नहीं हुई मेरे साथ, तो मेरे सासू ने ना बताइए, किसी ने कही है मनाया बात। बोल ना बेटी मैं ना बताऊँ किसी ने भी। तो बोली एक काम कर, तू वो कर ले, तू उसकी होई माता की एक सहेली रहती है गौ माता, तू उस गौ माता की सेवा कर जाकर। वो गौ माता अगर खुश हो गई तो ना होई माता का ले जाएगी, तेरी कोख खुलवा देगी। बोले ठीक है खुलवा देगी। तो चली गई तो अपने रोज़ की 4 बजे अपने उठे गौ माता की सेवा करे अच्छे से, उसका ठाण बाहर दे, उसको छानी डाल दे, उसके बछड़े ने नुआ दे, रोज़ करने लगी अंधेरे सारे काम। अब कई दिन हो गए ऐसे करते गौ माता सोची कौन है भाई, भगवान भला करो, मार तो रोज़ सेवा कौन करेगा। वह लंगड़ी थी, गाय लंगड़ी थी, भाई कौन है जो हमारी इतनी सेवा करके जाए, मैं इतनी दूर लंगड़ा के जाऊँ, चारा ले आऊँ वो ले आऊँ, या तो बेचारे चारा भी डाल जाए। तो ऐसे करके फिर चली गई। मतलब एक दिन लुक कर बैठी, बोले आज तो मैं लुक कर बैठूँ, देख खुद से कौन है जो मेरी इतनी सेवा कर रही है। तो देखा तो वह बहू करने लग रही, सारा कर जानने लगी। जब हाथ पकड़ लिया बोली बेटी कौन है। बोली तू तो बहुत सेवा करे मेरी बेटा, भगवान तेरे शिवली सपूती हो, भगवान सब कुछ हो, भगवान तेरे लदो बदो बेटे पुत्र हो। बोली शिवली तो हो जाऊँगी, सपूती कैसे होगी, सपूत तो है कौन नहीं। बोली हो मैं बीमार है, बोली मेरे तो बालक होते कौन नहीं। बोली तो फिर बेटी के बात। बोली उसने तो मेरी कोख बांध रखी है। तो बोली कोख बांध रखी है। तो बोला बेटा ऐसे आपकी सहेली है वही माता, उसने मेरी कोख बांध रखी, तो मेरे बालक हो और मेरे वही मर जाए। तो बोली अच्छा। बोली हाँ। तो बोली फिर क्या चाहो है। बोले बस मैं चाहूँ अगर आप आशीर्वाद दे तो मैंने कि अपनी सहेली के चाल कर मेरी कोख खुलवाया हो। तो बोले ठीक है बेटा चलती हूँ। पर बोली बेटा वो तो बहुत दूर है, 7 समुंदर पार, कैसे पूछेगी उसका ना। बोली कर लेंगे कुछ ना कुछ, चलो धीरे इतने साल काट दे तो सोचूंगी 1 साल और निकल गया। भाई चल दी उसका साथ। रास्ते में चलते बेचारी बहुत प्यास लगी है, एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ ने उसके बच्चे रहते थे, तो गरुड़ ने अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने गई थी। वो छोटे बच्चे थे, जैसे ही उसमें से पेड़ में से सांप निकला, वो गरुड़ ने क्या बच्चों को खाने लगा। वैसे ही एकदम से वह उसकी बेचारी की आँख खुल गई था कि यार देखो तो बच्चा न खा रहा, तो उसने अपने
पत्थर मार कर डंडा मार कर वो सांप मार दिया, सांप वहीं मर गया, पड़ गया। अब वाई गरु ने देखो तो खून ही खून पड़ा हुआ, सोचे ले तेरे तो बच्चे मार दिए भाई इसने, ये कौन मुसाफिर है, इनने तेरे बालक मार दिए। वह का चोच मारने लगी तो बोली मैंने क्यों मारा, एक तो मैंने तेरे बच्चे बचाए, ऊपर से तो मेरे को मार रही है। बोले कैसे, बोली ये देखियो सांप था, तेरे बच्चा ने खावा था, और बोले मन तो देखी इसने मारा, मन तेरे बालक बचाए। बोली तेरा बहुत भला हो भगवान, ऐसे ही उसने भी आशीर्वाद दे दिया, बड़ा सिगड़ी हो सपूती हो पुत्र बनी। तो बोली मेरे तो बच्चे को नहीं, अगर आप मेरे को आशीर्वाद देना चाह रहे हो ना तो मेरे को 7 समुद्र पास सेव माता रहा, उस सेव माता का छोड़ आओ। बोले ठीक है, अपने पंखा पर बैठा कर गाँव ने उसने 7 समुद्र पार छोड़ आई। तो अब देख कर फ्रेंड ने तो जिस तरह राजी हो जा, ये मेरी सहेली आ गई, मेरी भाईली आ गई, भाईली बोला ना मेरी भाई ले आ जा, बहुत दिन में आई है, चाय बनाओ, ऐसे खूब सेवा करी, आवा भगत करी भाई, और अपना बैठा ली। अब वह धीरे धीरे अनुसर में खाज खो रही थी बार बार में, तो अपने गौ माता ने इशारा कर दिया, ये बेटी बोला खिशीर में खाज माचा शायद जू पड़ेगी, दिख है मेरी भाई लेकर तू जू छूने दे इसकी। तो अपने धीरे धीरे अपने बहू ने जाकर अपने सारी जुए निकाल दी, अपना ऐसे ऐसे करने लगे। बेटी बोली भला हो भगवान, तेरे 7 बेटे हुई हो, तेरे 7 बहू हुई हो, भगवान मुझे मेरे आशीर्वाद देगी। फिर बोली मेरे कहाँ पर 7 बेटे 7 बहू होंगे। बोले क्यों, बोला बता दूंगी पर वचन बंद हो जाए भाई, फिर मैं बाद में वो जो आज आशीर्वाद दिया ये आशीर्वाद पूरा करना पड़ेगा। हाँ बोली बेटी झूठ थोड़ी बोलूँ, झूठ बोलूँ तो कंकरी बनकर धोबी के कुंड में गिर जाऊँ। तो बोली ये ठीक है, फिर वचन दे दिया। तो बोला आपने तो मेरी कोख बांध रखी है। बोली अच्छा, बोले हाँ, बोले अच्छा तो जब ही ले आई है इसने साथ में, ये भाई ली ये तो बड़ी। तो बोली देखता नहीं भी से इस बहू का के कसूर, छोटी सी उम्र में तनी इसके इतने बालक ले लिए, तो ये भी इसने भी तो वही तो तू कम से कम सीढ़ी ठंडी हो जा, इसने आशीर्वाद दिया तो तू पूरा कर। बोली जा बेटी घर में तेरे 7 बेटे 7 बहू खेलते पाएंगे मिलेंगे, और जा खूब अपना उजमन करियो, खूब खुश रहियो। घर पे आई तो देखा तो 7 बहू 7 बेटे, अपना खूब खुश होगी, अपना अपना हुई मांड रहे, अपने लीप रहे पोत रहे, अपना खुश हो रहे। अब वह दो रानी जेठानी फिर बोली भाई वही का बरता जल्दी जल्दी कहानी कर लो, नहीं तो फिर रोना लिखना शुरू हो जाएगा। अब उस दिन तो रोने की आवाज़ ना आई, तो बोली आज तो आवाज़ ना आई, आज रोई कौन के। तो उन्हें अपने बालक भेजे देख कहियो, तो बोली देखो तो उन्हें तो उजमना कर रहे था, अब अपने बेटे बहुत सारे खूब खुश। तो आकर कहने लगे अपनी माता का माँ चाची तो बहुत खुश है, और सोने सोने बहू भी हैं, सोने सोने वो भी हैं, लड़के भी बैठे, पता नहीं कौन आ रहा है चाची का। चाची तो उजमना कर रही है, खूब हंस रही है। तो जाकर देख पूछने लगी, बोली ये कौन, बोली ये तो मेरे 7 बेटे, ये मेरी 7 बहू। बोली ऐसे कैसे, बोले मेरे को तो वही माता ने दे दिए, मेरी वही माता ने मेरे लिए था, हमने तो कोख बंधवाई कोई भाई, मेरी कोख बांधी, मेरी तपस्या काम आई, मैं अपनी शिव माता से जाके अपनी कोख खुलवाई। तो है वही माता जैसे जिसकी कोख बांध दी ऐसी किसी की ना बांधे, जैसे उसके 7 बेटे बहू दिए वैसे सबसे ने चुनाई चला रखी थी। तो चुनाई चला रखी थी तो मुँह सोचे कागज का गणपति महाराज है, रोज फाट जाए है, लेना इन पे एक पत्थर का ही गणपति जी बनवा लो, अपन टूटेगा फूटेगा अपना सही रख धर लूँगी ठिकाना। वह बोले भाई एक मेरा गणपति जी बना देना, हम इतना ऐसा काम कर रहे। बोला अच्छा बुढ़ी माई सवेर से दीवार तो बड़ी ना है, तेना गणपति जी भाव चला गंचा नहीं डेढ़। बोला थारी दीवार टेढ़ी हो जी, मेरा गणपति जी महाराज ना बढ़ाओ। अब भैया बेचारा सवेर तो रात होगी, जैसे दीवार बढ़ावे टेढ़ी, जैसे दीवार बढ़ावे टेढ़ी। और साहूकार आया, बोलो हमने तो कमाल कर दिया, या दीवार थार सिर तक बनी नहीं सिद्ध है। बोली बनावा हर टेढ़ी हो जाए है। बोले नू कैसे, बोले एक बुढ़ी माई आई थी वह शराब देगी, आज थार तो दीवार टेढ़ी हो जाए। बोले जब से वह बोली क्यों जैसे कैसे शराब देगी। बोली वानू कहती मेरा गणेश महाराज बना दो, हमने सोचा हमने जल्दी थी कहाँ पाक के लड़ोगे। तो बोला वाह कह, बोले कित गई, बोले नून न गई बेटा, ढूंढता ढूंढता पेड़ के नीचे बैठी। बोला आजा बड़ी माई, बोले कि तो भाई, बोले चल तेरा गणपति जी बनवाऊंगा, तो उनसे कही थी ना गणपति जी वे तेरे से कहा सनाता और बढ़िया सोना गणपति जी बनवाऊंगा। बोले बना दिया। बोले बूढ़ी मैया दीवार टेढ़ी क्यों हुई थी। ए बेटा बोल तेरे दीवार तेरी सिद्धि हो जी, भगवान का दीवार सिद्धि होगी। तो ये गणपति जी महाराज जैसे उसकी टेढ़ी दीवार है वही किसी की ना वही हो, और सिद्धि दीवार वैसी सबकी। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। हे सूर्यनारायण भगवान सबको शिक्षा, सबका जैसे आपका तेज है ऐसे सबका तेज बनाए।
सबके चेहरे चमकते रहे। चलो दरवाजा बंद कर। किसी ने गाना है तो माइक लगा लेंगे। नहीं, जरूरत नहीं। क्यों दूर है ये इश्क जो फितूर है नशे में दिल तेरे चूर है तो होश ना खबर है ये कैसा असर है I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks. Isn't that spitting slow, speaking fast? I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being in अब पार्क में चलो।
ये मैं चिल्लाऊंगा